हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, आप लोगों ने भी एक मुहावरा सुना होगा या बेशुमार लोगों से सुना होगा कि फ़लाना बंदा जो है वो कंगाल हो गया बिज़नेस में, फ़लाना कंगाल हो गया, फ़लाना कंगाल हो गया। और आप भी सुनते हैं, ज़्यादातर लोग आपको मशवरा देते होंगे कि जनाब आप अच्छे वक्तों में पैसा बचा लें, चीज़ें बचा लें, क्योंकि बिज़नेस में जब डाउनफॉल आएगा तो फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक शख्स जो है वो कंगाल की स्टोरियाँ या बैंक करप्सी की स्टोरियाँ ज़्यादा होती हैं बनिस्बत किसी और कंट्री के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं यहाँ। इसके पीछे क्या रीज़न होती है? एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, हम पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जो जो भी बिजनेस माइंड सेटअप है, वो क्या करता है, वो पहले लर्न करता है, सीखता है, उसके बाद वो परफॉर्म करता है। पाकिस्तान में क्या होता है, इसके बिल्कुल उल्ट होता है। यहां पहले परफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, बिजनेस डूब जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, एनर्जियां खत्म हो जाती हैं, जवानी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तब हम बैठ के अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं और वो पछतावा बन रहा होता है। फिर हम कह रहे होते हैं ओ ये कर लिया होता, ओए ये कर लिया होता, ओए ये कर लिया होता, लेकिन अब वो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं आज आपको बेसिकली इस वीडियो में एक चीज बताने वाला हूं कि बिजनेस पाकिस्तान में करते हुए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप ज़हन में रखें, और खासतौर पे अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और उस दौड़ में है जो कि एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन होता है, तो उसके लिए चंद चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप स्टडी को देखें तो पाकिस्तान में ज्यादातर वो लोग कंगाल होते हैं जो वन मैन आर्मी होते हैं। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी क्या होता है? जिसका कोई पार्टनर नहीं होता, जो अपने बिजनेस का सुपरवाइजर भी खुद होता है, अपने बिजनेस का मालिक भी खुद होता है, अपने बिजनेस की टीम भी खुद होता है, इवन अपने बिजनेस का जो क्लीनर होता है, झाड़ू लगाने वाला, वो भी खुद ही होता है। ठीक है, तो ऐसे शख्स के साथ बीमारियां, कोई ट्रेजिडीज, फैमिली फंक्शंस, इसके अलावा कोई मुआशरती प्रेशर, कोई कोई गलत फहमी, कोई खुश फहमी, कोई कोई केस, कोई झगड़ा, कोई शादी ब्याह, कोई मरना परना, ये चीजें हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका बिजनेस इफेक्ट होगा। आप जितनी भी नाकामी की स्टोरियां सुनते हैं कि यार ये इस बंदे ने बहुत बड़ा बिजनेस किया फिर कंगाल हो गया, इस बंदे ने बहुत बड़ा बिजनेस किया कंगाल हो गया, आप कभी गौर से देखें, उसमें एक चीज की कमी होती है। मैंने जितने भी कंगाल बिजनेसमैनों को स्टडी किया तो उसमें एक चीज कॉमन निकली। वो कॉमन चीज थी सिस्टम की कमी, एक निजाम की कमी। जब भी आप किसी बिजनेस में एक निजाम नहीं पैदा करेंगे, एक सिस्टम नहीं पैदा करेंगे, एक पेपर वर्क नहीं होगा, एक प्रॉपर कैश फ्लो डिपार्टमेंट नहीं होगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट नहीं होंगे ना बिजनेस में, इवन वो छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, तब तक वो बिजनेस चल नहीं सकता। तब चल तो जाएगा लेकिन उसके गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, एक इंसान हो सकता है लॉटरी की तरह यूं ऊपर जाए, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में घुसते हैं और मिलियंस ऑफ रुपीस बना लेते हैं एक दो डीलें करके, लेकिन आपने कभी गौर से देखा अगले 5-7 साल 10 साल तक वो हैंड टू माउथ होते हैं और अगली कोई डील लग ही नहीं रही होती। बट अगर उसके मुकाबले में एक छोटी मोटी कंपनी को देख लें जो मार्केटिंग कर रही है प्रॉपर्टी की, तो वो दिन ब दिन ग्रो कर रही होती है, वो 10 साल बाद बहुत आगे निकल चुकी होती है। इस एक जो अकेला बेचारा बिजनेस प्रॉपर्टी बिजनेस में आया था, उसने एक दो छक्के तो लगा लिए, उसके बाद हैंड टू माउथ हो गया। तो आप जहां पे भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो एक पोल्ट्री फार्म है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान है, चाहे वो एक ढाबा है, बस आपका दिमाग ये सोचता हो कि इसको मैंने किसी निजाम के तहत कैसे करना है, इसमें सिस्टम कैसे क्रिएट करना है। जब सिस्टम क्रिएट हो जाता है तो वो बिजनेस बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, लेकिन बड़ी स्ट्रांग बुनियादों की बेस पे जाता है। आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो कामयाबी है, वो होगी तो आराम आराम से, लेकिन वो बहुत मजबूत बुनियादों के साथ होगी। फिर आप धड़ाम से नीचे नहीं गिरेंगे यकदम। जो फर्ज किया आपका शादी ब्याह आ जाता है, आप उसमें एंगेज हो जाते हैं, आपका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? वो चल रहा होगा, क्योंकि उसको निजाम चला रहा है, एक खुदकार निजाम, जिसे इंग्लिश में ऑटोमेटेड सिस्टम बोलते हैं, वो चला रहा है। आप नहीं चला रहे आप बिजनेस को, आपने बस उस निजाम को चलाने के लिए जो कुछ किया वो किया, उसके बाद वो निजाम, वो सिस्टम आपके बिजनेस को चला रहा है। तो आप बीमार हो सकते हैं, आप
किसी फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बिजनेस पे तवज्जो नहीं हो सकती, आप टेंशन का शिकार हो सकते हैं, या इवन घूमने फिरने कहीं जा सकते हैं। तो होता क्या है कि आपका वो जो सिस्टम बनाया हुआ है वो आपके बिजनेस को चला रहा है और वो जो है वो आपके लिए प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर फर्ज किया मुल्क में हालात खराब हो जाते हैं, जो कुछ भी होता है, तो वो यकदम धड़ाम से जमीन पे नहीं फेंकता। क्यों? वो निजाम अगर डाउनफॉल भी आता है किसी बिजनेस में, तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आता है। जैसे एक बड़ी कंपनी को बनते हुए 10 साल लगते हैं ना, तो खत्म होते हुए भी कम से कम 4-5 साल तो लगते हैं। लेकिन एक बंदा जो यकदम करोड़पति बना, तो दिस माइट बी पॉसिबल कि आने वाले 2-4-6 महीनों में वो जीरोपति हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों? वो वन मैन आर्मी था। वन मैन आर्मी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिजनेस को अपने ताबे ना करें, बिजनेस को एक सिस्टम के ताबे करें। और एक और बात जिसमें मैं हमेशा इसको यूं करके देखता हूं कि जो शख्स भी एक कामयाब बिजनेस करना चाहता है, तो एक आइडिया ज़हन में रखिएगा कि आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हो, लोगों के लिए रोजगार पैदा करता हो, तो वो कभी नाकाम नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहा है, जैसे फर्स्ट की आपने एक दुकान बना दी, उसमें आपने 2 लोगों को सेल्समैन रख लिया, अब देखा आपके 2 लोगों का रिस्क आपकी दुकान से जुड़ गया, तो कायनात आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगी, कायनात आपके उस बिजनेस को खड़ा रखेगी। हो सकता है सिर्फ उन 2 लोगों की वजह से। क्यों? उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप अगर ज्यादा लोगों का रोजगार का इंतजाम कर रहा है आपका बिजनेसमैन, तो आप इतना आसानी से जमीन पे नहीं गिरेंगे। सो जो एज अ एंटरप्रेन्योर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एक तो अपने बिजनेस को सिस्टम के ताबे करें, और दूसरा बिजनेस में कोशिश करें मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, ताकि वो आए और उनके घर का चूल्हा जले, आपका कभी नहीं बुझेगा। थैंक यू सो मच।